हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर 12 साउंड ध्वनि। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रैवल। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। We know that sound is a mechanical wave and needs a material medium like air, water and steel etc. for its propagation. ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। Sound wave cannot travel through vacuum. ध्वनि तरंग निर्वात से होकर नहीं चल सकती। आइए इसको एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एन एयर टाइट ग्लास बेल जार। एक विद्युत घंटी और एक कांच का वायुरुद्ध बेल जार लीजिए। सस्पेंड द इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द एयर टाइट बेल जार। विद्युत घंटी को बेल जार में लटकाइए। कनेक्ट द बेल जार टू ए वैक्यूम पंप एज शोन। बेल जार को निर्वात पंप से जोड़िए। When we press the switch, you will be able to hear the sound of bell. आप घंटी की आवाज सुन सकते हैं जब आप स्विच ऑन करते हैं। Now start vacuum pump. अब आप निर्वात पंप को चलाइए। When the air pumped out gradually, the sound became fainter. जब बेल जार की वायु धीरे धीरे बाहर निकलती है और घंटी की ध्वनि धीमी हो जाती है। When air removed completely, we cannot hear the sound of bell. जब वायु पूरी तरह से निकल जाती है तो हमें घंटी की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। Hence it is proved that sound cannot travel in vacuum. Means sound needs a medium to travel. That may be solid, liquid or gas. अतः हम कह सकते हैं कि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, अर्थात ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स अनुदैर्घ्य तरंग। इफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेट और ऑसिलेट टू एंड फ्रो about their equilibrium positions along the direction of propagation of the disturbance, the wave is called longitudinal wave. अनुदैर्घ्य तरंगें वे होती हैं जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। You can see longitudinal waves in slinky and a long spring. आप स्लिंकी या लंबे स्प्रिंग में भी अनुदैर्घ्य तरंगें देख सकते हैं। You can see that how the disturbance travels forward in the form of compressions and rarefactions when object vibrate to and fro. Same thing you can see in case of particles, that how the compression, a region of high pressure and density, and rarefaction, a region of low pressure and low density of particle, move forward. यही आप माध्यम के कणों में भी देख सकते हैं कि कैसे संपीड़न, अधिक दाब व अधिक घनत्व क्षेत्र और विरलन, कम दाब व कम घनत्व क्षेत्र आगे चलता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। यू कैन सी when a sound wave travels through a material medium, then the density or pressure of the medium changes continuously from maximum value to minimum value and vice versa. आप देख सकते हैं कि जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब में कैसे परिवर्तन होता है। किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व तथा दाब दोनों ही उनके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। अपर पोर्शन इज मैक्सिमम कंप्रेशन रीजन and the
rarefaction region represented as the low portion. शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और घाटी विरलन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। शिखर को तरंग का श्रृंग तथा घाटी को गर्त कहा जाता है। अपर पोर्शन पीक ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड लोअर पोर्शन वैली is called the trough of a wave. The components of a sound wave. Number 1, wavelength, तरंग दैर्ध्य। दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। The distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions is called the wavelength. We can also define wavelength. The distance between two successive regions of high pressure or high density or distance between two successive regions of low pressure or low density is known as wavelength of a sound wave. दो अधिक दाब व घनत्व क्षेत्रों के बीच की दूरी अथवा दो कम दाब व घनत्व वाले क्षेत्रों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। Wavelength is represented by Greek letter lambda. The SI unit of wavelength is meter. तरंग दैर्ध्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा से दर्शाते हैं। इसका SI मात्रक मीटर है। सेकंड इज एम्पलीट्यूड, आयाम। The maximum displacement of a vibrating body or the particle from its rest position is called amplitude. किसी माध्यम में वस्तु व कण की मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। SI unit of amplitude is meter. Now next is frequency, आवृत्ति। The number of oscillations made by a vibrating body or particles of a medium in 1 second is known as frequency of a wave. किसी एकांक समय में वस्तु के दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। It is denoted by nu. The SI unit of frequency is hertz and also represented as Hz. आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। 1 hertz is equal to 1 oscillation completed by a body in 1 second. 1 hertz बराबर होता है किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में पूरा किया गया दोलन। नेक्स्ट है टाइम पीरियड, आवर्तकाल। टाइम टेकन बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी और पार्टिकल टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। किसी कंपित वस्तु के एक दोलन को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी आवृत्ति इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन आवर्तकाल। इट इज डिनोटेड बाय V और न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन T।